मार्केट के बायस या डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका है लिक्विडिटी स्वीप मॉडल। लिक्विडिटी स्वीप मॉडल क्या बोलता है, अगर आपकी लेटेस्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल की किसी साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करता है और क्लोजिंग अंदर देता है, तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप मॉडल है। अकॉर्डिंगली अगर स्वीप ऑब्जर्व होता है तो प्राइस जिस साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर रहा है फर्दर उसके अपोजिट डायरेक्शन की किसी लिक्विडिटी को टारगेट करता है। ओके, सो ये अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी स्ट्रांग होगी या इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी वीक होगी, ये डिपेंड करता है स्वीप करने वाली कैंडल में अवेलेबल डोमिनेंस का। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लो साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, हेंस हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि फर्दर प्राइस अप डायरेक्शन में जा सकता है। इस अप डायरेक्शन में जाने के लिए मार्केट को बायर्स की जरूरत होगी। ये बायर्स डोमिनेंस रखते हैं या वीक बायर्स हैं, ये डिपेंड करेगा स्वीप कैंडल में अवेलेबल बायर्स पे। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में बायर्स का डोमिनेंस ऑलमोस्ट 60% का है, हेंस हम फर्दर एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पे जाने के चांसेस 60% हो सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में मेरी स्वीप कैंडल जो है मोर देन 70% बायर्स डोमिनेंस रख रही है, हेंस इस केस में हमारी अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पे प्राइस पहुंचने के टारगेट 100% की प्रोबेबिलिटी रखती है, साथ ही साथ सेकेंडरी टारगेट पे भी पहुंचने की कुछ प्रोबेबिलिटी को एक्टिवेट करता है। ओके, थर्ड एग्जांपल बहुत ही अच्छा या बेस्ट एग्जांपल है। हाई प्रोबेबिलिटी बायस को समझने का एक आसान तरीका है, यानी कि लेटेस्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है विद 100% बाइंग डोमिनेंस। इसके साथ साथ ये स्वीप कैंडल जो है किसी हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी से भी रिएक्ट कर रही है, विच मींस यहाँ पे दो तरह का बाइंग स्ट्रेंथ उसे मिल रहा है, हेंस प्राइस के अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पे पहुंचने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जितनी ज्यादा आप हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी से रिएक्शन को ऐड करेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ऐड होगी और आपका ट्रेड उतना सक्सेसफुल होने के चांसेस रखेगा।